आटे के लिए लाइनें लगी हुई, आप देख नहीं रहे। एक आटे बच्चों को रोटी देने के लिए लोग जानों से गए हैं, आप देख नहीं रहे। कौम देख नहीं रही कि किस मुल्क में इंतशार बर्पा कर दिया गया है। और असल मसला क्या है, कबूल करना असल मसला खान भी नहीं है। याद रखना, ये खेल किसी और तरफ खेला जा रहा है। अब वक्त है गैरत खाओ, अब वक्त है जाति पसंद नापसंद को छोड़ो, उसके साथ खड़े हो जाओ। जो तुम्हारे साथ खड़ा है उसके साथ खड़े हो जाओ, जो इंसाफ के लिए खड़ा है उसके साथ खड़े हो जाओ, जो पाकिस्तान के लिए खड़ा है। आप मुझे देखे पीछे, आप देखे इमरान खान का यही घर वज़ीर आज़म बनने से पहले भी था, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। हालांकि वो वज़ीर आज़म भी रहा और हमने वो वज़ीर आज़म भी देखे हैं जो भाटी के अंदर से शुरू हुए और आज लंदन जाकर बैठे हैं। वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने अब इतनी तरक्की की है। एक ये शख्स है, इसके पैसे कम हुए हैं, बड़े नहीं हैं। इसलिए आज वक्त है, जिसने कहा है कि मैं कभी इजराइल को तस्लीम नहीं करूंगा, उसके साथ खड़े हो जाओ। अच्छा सर, इस सूरत में देखा जाए इस दिन के जब अभी वाक़ पहुँचा है पाकिस्तान का, उधर इससे पहले कुछ साल पहले हम अगर पीछे चले जाएं, जब खान साहब पर इस तरह के इल्जाम लगाया था यहूदी एजेंडा है, आप कश्मीर को मानने के लिए, इस सूरत में उसके अलावा भी आप देखें अभी एक बात चला गया है, इस बारे में आप मज़ीद क्या कहेंगे? जो भाई बात यह है, जहाँ तक सवाल है इमरान खान को यहूदी कहने का, अल्लाह माफ करे इस लफ्ज को भी नहीं मैं मुँह से अदा करना चाहता, लेकिन अल्लाह ने आज वो चेहरे पे नकाब कर दिए हैं जो कि दर हकीकत यहूदियों के एजेंट हैं। जो और ये फैसला कुरान में लिखा है, ये हदीस में लिखा है कि उस वक्त तक किसी गिरोह की मौत नहीं वाक़या होगी जब तक मैं उसको बेनकाब न कर दूं। आज साफ साफ नजर आ रहा है कौन है यहूदियों का एजेंट। और जो आपने ये बात की कि पहले भी मामलात इसराइल के साथ चलते रहे हैं, सर ये मुशर्रफ दौर से मजबूत होना शुरू हुई है इसराइल के साथ तल्लक की। मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, मैं इसराइल का नंबर ले लेता हूं, मैं इसलिए उसकी मुखालफत करता हूं। एक तो वो मेरी जमीन पर काबिज है, यानी कि फलस्तीन। दूसरा, उसने सूद का निजाम राज किया। ये जो सूदी निजाम में आप जी रहे हैं, जिस सूदी निजाम पे, ये सूदी निजाम ईसाइयों ने राज नहीं किया। आप जरा तारीख में जाकर देखें, ये यहूदियों ने नाफज किया है, ईसाई भी इसके खिलाफ थे। अगर आज आप उसको तस्लीम कर ले, कर्जा उतरवाने के लिए या कुछ भी आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाए, तो यकीन कर ले इतना सूद में वो आपको चलेंगे, आपका नामो निशान लंबा कर लो। इसलिए मैं उनके खिलाफ। ये नज़म सुनो यार इनसे। भाई IMF से निकलने का एक ही जरिया है, एक ही तरीका है, मुल्क में इंसाफ कायम कर दो। जिस दिन आपके मुस्टेट लेवल तक सब इंसाफ देने लग जाएंगे, उस दिन आप IMF से आजाद हो जाएंगे, बल्कि IMF आपका मकरूज हो जाएगा। आप नहीं जानते, जाके पढ़े तारीख के फर्कों को उछाल के देखें। जिस मुल्क में 4 चीजें पाई जाती हैं, वो अमीर होता है, गरीब नहीं होता। रेगिस्तान, समंदर अपना हमारा, उसके बाद पहाड़, उसके बाद मैदान। जिस मुल्क में ये सारी चीजें पाई जाती हैं, वो गरीब कैसे हो सकता है? और फर्क गुर्बत का वजह ना इंसाफी है, जुल्म है। जिस दिन इंसाफ होना शुरू हो जाएगा, आप मेरा क्लिप संभाल लें, उसी दिन आपका IMF उसकी तरफ ले जाओ। ये सामने हुआ यही है, इतना पैसा है आपके मुल्क में, इतनी प्रोटेक्शन है आपके मुल्क में, हीरों से लगा हुआ है आपका। उठो देखो वतन को, आज हम सबकी जरूरत है। लगा दो सब कुछ दांव पर, ये मंजिल खूबसूरत है। दिखा दो अपने दुश्मन को हम में जुनून कितना है। बहा दो अपनी मिट्टी पर रगों में खून जितना है। आज जो भी रूठे हैं जल्दी मान जाएंगे, हम पोटड वो हुकूमत का कब तक बोझ उठाएंगे। कुछ तो मान गए, कुछ रह गए, वो भी मान जाएंगे। कब तक वो भी देखेंगे
मेरी खस्ता हाली को, पनपती गुंडागर्दी को, इंसानियत की पमाली को आज भी हमारा है, हमारा ही तो कल होगा। हर मुश्किल का अपने पास बड़ा आसान हल होगा, बस इरादा करना है और मंजिल होगी कदमों में। मेरे किस्से होंगे गीतों में और नज़्मों में। वतन ये हमारा है, हमने ही बचाना है, जिसमें जितना जोर सबर उसने वो लगाना है। और ये जो आखिरी मक्ता है, आज अदालत ने अपना हक अदा कर दिया। ये आखिरी मक्ता मेरी अदलिया के लिए है। अब उन्होंने तो अपना जोर लगा दिया, अब कौम ने अपना जोर। इंशाअल्लाह तो बुजुर्गों से बात करो। ठीक है, करें आप, करें सर, करें सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम मलिक नसीर।